हाय एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के रूल। वो रूल जो रिलेटेड है एडेप्टिव रेस्पॉन्स से। फॉर एग्जांपल किसी इन्वायरमेंट में कोई एनिमल रह रहा है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट बर्जमान रूल। यहाँ पर ट्रिक है बर्जमान बिग बॉडी साइज। ये कीवर्ड याद रखना है, बर्जमान बिग बॉडी साइज। इस तरीके के की पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको सारे रूल याद रहेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल ठंडे रीजन में रह रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक भालू है जो ठंडे रीजन में रह रहा है। ये भालू जो ठंडे रीजन में रह रहा है तो आप इसका देखेंगे बॉडी साइज बहुत बड़ा होगा। क्यों बॉडी साइज बड़ा होगा? क्योंकि सरफेस एरिया कम रखना है। सरफेस एरिया क्यों कम रखना है? क्योंकि हीट बॉडी से ज्यादा निकल जाएगी। अगर हीट बॉडी से ज्यादा निकल जाएगी बेचारा मर जाएगा। ऑलरेडी इन्वायरमेंट ठंडा है, इसीलिए अपने बॉडी साइज को बड़ा रखता है। इसीलिए भालू अगर अगर ठंडे रीजन में मिलेगा तो बॉडी साइज बड़ा होगा, है ना। आपने मूवी देखी होंगी जिसमें व्हाइट व्हाइट जाइंट भालू होते हैं ना, बॉडी साइज बड़ा होता है। अगर वही भालू अगर आपको गर्म एरिया में मिलेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, वार्म क्लाइमेट में मिलेगा, उसका बॉडी साइज कम होगा क्योंकि उसको बॉडी से हीट बाहर निकालनी होती है ना। तो ये बॉडी साइज से रिलेटेड रूल है, बर्जमान रूल। बढ़ते हैं आगे रूल की तरफ। अगला रूल देखो, अगला रूल है एलन रूल। एलन रूल को आप समझो ऐसे, एयरटेल से। कैसे याद रखोगे इसको? एयरटेल। एयरटेल से कैसे याद रखना है? देखो, एलन रूल टेल से रिलेटेड है। वो एनिमल जो ठंडी जगह पे मिलेंगे उनकी टेल छोटी होगी, शॉर्ट टेल होगी, उनकी टेल छोटी होगी, उनकी टेल छोटी होगी, उनके लिम्ब छोटे होंगे, उनके ईयर छोटे होंगे। मतलब एक्सट्रीमिटीज, मतलब बॉडी से निकले हुए जो अपेंडेज होते हैं वो छोटे होंगे। अगर वही वार्म एरिया में हो तो उनके लंबे होंगे, लिम्ब भी लंबे होंगे, लॉन्ग कान भी लंबे होंगे, टेल भी लंबी होगी। अगेन वही कंसेप्ट कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इससे हीट ज्यादा रिलीज हो। यहां पर सरफेस एरिया कम होगा जिससे हीट कम रिलीज हो, क्योंकि ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ये है एलन रूल। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल है हेजल रूल। अब देखो, हेजल रूल की ट्रिक बता देता हूं। एच से हेजल, एच से हर्ट वेट। ओके, ये बोलता है कि वो एनिमल जो ठंडी जगह पे मिलेंगे उनका जो हर्ट है, हर्ट का वेट देखोगे बड़ा होगा, हैवियर होगा, हैवियर हर्ट होगा, लार्ज हर्ट होगा, क्योंकि इनको अपनी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पंप करना है। तो हर्ट अगर बड़ा होगा और काफी मस्कुलर होगा, हैवी होगा, तो वो जल्दी जल्दी ब्लड पंप करेगा, जिससे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा और जिससे उनकी बॉडी हमेशा मतलब ज्यादातर गर्म रहेगी। वहीं अगर ट्रॉपिकल रीजन में, वार्म रीजन में अगर सेम स्पीसीज मिल रही है ऑलमोस्ट, तो आप देखेंगे उनका हर्ट का साइज छोटा होगा, उतने उनको बहुत ज्यादा पंप करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पर हर्ट वेट रूल आ जाता है, इसको हम हर्ट वेट रूल भी बोलते हैं। तो देखो, हेजल रूल बोल रहा है एट द सेम बॉडी वेट सेम है, मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव प्रोपोर्शनेटली हैवियर हर्ट देन दोज ऑफ वार्मर क्लाइमेट। जो वार्म क्लाइमेट में होंगे उसके कंपैरिजन में जो कोल्ड में होंगे उनका हर्ट बड़ा होगा, राइट। तो यहां पर है बिग हर्ट रूल बोलते हैं। तो हेजल रूल हर्ट से रिलेटेड है। अब आगे हम देखेंगे, आगे अब नेक्स्ट जानते हैं एक और रूल आता है जॉर्डन रूल। अब देखो जॉर्डन रूल क्या बोलता है। जॉर्डन रूल का कॉन्सेप्ट समझो। जॉर्डन रूल बोलता है वो एनिमल जो ठंडी जगह पर रहेंगे, फॉर एग्जांपल कोल्ड में रहेंगे, तो ठंडे में क्या होता है, ठंडे में उनका डेवलपमेंटल पैटर्न स्लो हो जाता है। आप देखते हो हम कई सारी चीज ठंडी जगह पर प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने से क्या होता है, उनकी स्पीड चीजें धीरे हो जाती हैं। जब स्पीड धीरे हो जाती है किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल इनका डेवलपमेंट धीरे हो जाता है। जब डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो इनकी बॉडी में जो वर्टिब्री होती है ना, उनका साइज नंबर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोल्ड एरिया में इनकी वर्टिब्रीज का नंबर बढ़ जाता है, जिस वजह से ये लंबी होती हैं। तो कोल्ड एरिया में मिलने वाली जो सेम स्पीसीज की मछलियां हैं उनका साइज देखो लंबा है इन कंपैरिजन टू वार्म एरिया। ये क्या बोल रहा है? फिश लिव इन कोल्डर वाटर है मोर वर्टिब्री। ज्यादा वर्टिब्री होगी अगर वो ठंडे में मिल रही है, राइट। सेम स्पीसीज है मगर कोल्ड में आपको इनके पास लंबा साइज मिल रहा है, वर्टिब्री 60 मिल रही है। अगर वही वार्म में है तो देखो कितनी 50 के करीब मिल रहे हैं। तो हाइट, यहां पर बॉडी हाइट से, बॉडी की लेंथ से रिलेशन है किसका? जॉर्डन का। ऐसे याद रखो, जॉर्डन का जूता लंबा होता है, जॉर्डन का जूता लंबा होता है। लंबा मतलब ठंडे में मिलने वाले का साइज, हाइट लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे डिस्कस करें तो आता है रेंचीज रूल। अब रेंचीज रूल है रिलेटेड इससे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से। देखो कैसे रिलेटेड है। रेंचीज रूल, आपने रेंचो देखा है? रेंचो है ना। रेंचो एक पहले एक चैनल पे नाटक आता था, राजा एंड रेंचो। ऐसे रेंचो को याद करो। रेंचो को अगर देखो तो वो एनिमल था, ह्यूमन था, और ह्यूमन में मेल और फीमेल क्लियरली दिखते हैं, है ना। मेल और फीमेल तुम देख के समझ जाते हो, मेल फीमेल। अब इसको ऐसे ही रिलेट करो कि अगर कोई बड़ी स्पीसीज होगी, फॉर एग्जाम्पल लॉयनस और टाइग्रेस, तो तुमको देख के पता चलेगा ये मेल है ये फीमेल है। वहीं पर अगर छोटी स्पीसीज होंगी, राइट, छोटी स्पीसीज में वहां पर मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करना हार्ड होता है। तो देखो ये क्या, रेंचीज रूल क्या बोल रहा है, इट रिलेटेड
टू सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इंक्रीज करेगी विद ओवरऑल बॉडी साइज। जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ेगा तो आप देख के समझ पाओगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। छोटी बॉडी साइज में आप नहीं पता कर पा रहे मेल फीमेल कौन है, मगर बड़े में आप पता कर सकते हो। तो रेंचीज रूल रिलेट कर लो राजा रेंचो से, राजा रेंचो, जहां पर रेंचो को आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है उसमें, है ना, समझ रहे हो? यस। अब नेक्स्ट आ जाओ एक आखिरी रूल की तरफ, ग्लोअर रूल। नाम में ही ग्लोअर आ रहा है। अब देखो ग्लोअर रूल बोलता है जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड वार्म रीजन में मिलेंगे, उनका बॉडी कलर डार्क होगा, उनका पिगमेंटेशन डार्क होगा। ग्लोअर्स रूल नाम से याद रखो, ग्लो करेंगे। तो ग्लो कौन करेगा? डार्क, जिनका पिगमेंटेशन होगा। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में इनकी बॉडी में ज्यादा पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। बर्ड एंड एनिमल इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट हैव डार्कर पिगमेंटेशन, मोर आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा इन पे पिगमेंटेशन मिलेगा, सेम स्पीसीज। और वही स्पीसीज अगर कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट में रह रही है तो उनका बॉडी कैसा हो जाएगा? थोड़ा हल्का हो जाएगा, है ना, हल्का पेल कलर हो जाएगा, लाइट पिगमेंटेशन हो जाएगा। सो ये है हमारा ग्लोअर्स रूल। तो यहां पर हमने डिफरेंट टाइप के रूल्स कवर कर लिए हैं। और अब हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा, आपकी डिमांड पर मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट लोटका-वोल्टेरा मॉडल फ्रॉम इकोलॉजी। अगर आप किसी और यूनिट से कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो तो ये मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा उस पर्टिकुलर यूनिट से और उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कराऊंगा। नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली मैं लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए एलवी मॉडल, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, लोटका-वोल्टेरा मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। अपने व्हाट्सएप पर भी लगा सकते हैं, स्टेटस पर लगा सकते हैं, जिससे मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।